झरिया के विशेष आमंत्रित सदस्य कांग्रेस नेता संतोष सिंह ने अपने बयान में कहा, फोन पर हमें धमकी मिलते रहती है, झरिया छोड़ दो, झरिया की राजनीति छोड़ दो। लेकिन तुरंत यह भी कह दिए कि यह एक राजनीतिक भाषण था, इसे बयान न समझा जाए। अब इसका मतलब जनता क्या समझे? आखिर दोहरी बयानबाजी क्यों? झरिया के पुराना राजागढ़ में फैंस ऑफ संतोष सिंह का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित था, जिसमें मुख्य रूप से संतोष सिंह उपस्थित थे, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान फैंस ऑफ संतोष सिंह संस्था का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही कहा गया कि सरकार के द्वारा झारखंड आंदोलनकारी के रूप में मुझे चयनित किया गया और मुझे झारखंड आंदोलनकारी का पेंशन स्वरूप 3,500 रुपये दिया जाता है, जिसे हम फैंस ऑफ संतोष सिंह के अध्यक्ष को प्रदान करेंगे, जो गरीबों के लिए मदद होगा। वहीं उन्होंने कहा कि फैंस ऑफ संतोष के बैनर तले झरिया में बढ़ते प्रदूषण और बेरोजगारों के लिए रोजगारी की समस्या को लेकर हम आंदोलन करेंगे। इस दौरान अपने बयान में संतोष सिंह ने यह भी कहा कि हमें फ़ोन पर धमकियां मिलती है कि हम झरिया छोड़ दें, झरिया में राजनीति करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि झरिया हमारी जन्मभूमि है और कर्मभूमि है, जिसे हम नहीं छोड़ सकते। जब इस संबंध में हमने संतोष सिंह से पूछा कि आपको किसने धमकी दी, तो उन्होंने कहा कि फ़ोन पर हमें धमकी मिलती थी, जिसकी शिकायत भी हम किए थे। लेकिन जब हमने कहा किसके द्वारा धमकी मिली, तो उन्होंने तुरंत कहा कि यह राजनीतिक भाषण था, जिसे बयान ना समझें। लेकिन कांग्रेस नेता धमकी की बात बोलकर लड़खड़ा क्यों गए, यह तो सवाल खड़ा होता ही है। विकलांग रूप ले चुका है, उसके सवाल पर और सोर्सिंग में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के सवाल पर लगातार फ्रेंड ऑफ संतोष सिंह और सोर्सिंग कंपनियों से लड़ने का काम कर रहा है। अभी पिछले दिनों हमारे छोटे भाई अरविंद सिंह जी, अरविंद यादव जी और हो, डेको कंपनी हो, बीएलए हो, तमाम आउटसोर्सिंग कंपनी के लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं आज के इस सम्मेलन के माध्यम से कि स्थानीय बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार दो, नहीं तो आप किस आउटसोर्सिंग कंपनी कितना बड़ा शक्तिशाली क्यों न हो, हर आउटसोर्सिंग कंपनी का चक्का जाम करने का काम। देखिए, कार्यक्रम यही था कि इस फ्रेंड ऑफ संतोष सिंह जब से हम लोग बनाए थे, तो ये पहला मेरा ये था सम्मेलन का रूप लेकर के हम लोग बैठे। तो इस सम्मेलन के माध्यम से एक अपना अध्यक्ष भी चुनना था, जो पप्पू सिंह का चुना हुआ, जो यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि भी है, और अब उसका विस्तार करेंगे, संगठन का विस्तार करना है। दूसरी बात, पिछले दिनों शुरुआत किए थे बेरोजगारी के सवाल पर, उस लड़ाई को अब अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए रूपरेखा हम लोगों ने तैयार किया। और अभी इसके पहले हम लोग क्लासरूम पर मीटिंग करके उसका रूपरेखा तैयार कर रहे थे, बैठक कर करके, और फिर यहाँ पर सम्मेलन के माध्यम से बातचीत किए। आने वाले दिनों में मेन है कि झरिया में प्रदूषण को रोकथाम के लिए और यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए मेरा संघर्ष जो हमने शुरुआत किया था, उस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने का हमने आज जो झरिया की समस्या की बात करें, प्रदूषण का मामला है, जल की कमी है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हम तो कह रहे हैं कि प्रदूषण का हो चाहे जल का हो, है ना, ये तो बहुत पुराना विकराल समस्या है जल वाला। और अभी देख रहे हैं कि झारखंड सरकार इसमें जल वाला में 300 कुछ करोड़ रुपए का आवंटन किया है, तो समय लगेगा, उसमें काम हो ही रहा है। लेकिन हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे कि जल्द से जल्द काम पूरा और ढिलाई नहीं काम हो। हमारा एक जागरूक इंसान का, जागरूक समाजसेवी का काम है कि जो सुस्त बड़े अधिकारियों को टाइट करना है ना, जिस तरह हम बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए आउटसोर्सिंग को टाइट करेंगे, उसी तरह प्रदूषण को रोकने के लिए हम जहाँ भी कंप्लेंट करना होगा, शिकायत दर्ज कराना, वहाँ हम जाएंगे और फिर ये पानी वाला समस्या है, तो पानी की समस्या पर सरकार ने, झारखंड सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहल किया है, तो उसमें अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी सुस्त ना पड़े, इसके लिए हम लोग टाइट करेंगे। फ्रेंड ऑफ संतोष सिंह आपने कहा था कि झरिया छोड़ने की धमकी दे रहे हैं।
हमने कहा कि झरिया में मेरी एक्टिविटीज को देखकर लोग कहते हैं झरिया छोड़ दो, धमकी देते हैं अपराधी लोग झरिया छोड़ दो। मैं कहता हूँ कि झरिया मेरी कर्म भूमि ही नहीं है, मेरी जन्मभूमि है, इसलिए मरते दम तक झरिया छोड़ने का सवाल था। झरिया की जनता के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं है। झरिया की जनता की सेवा करने के लिए, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के आंदोलन के तहत अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ये मुझे गर्व होगा। जिस तरह झारखंड आंदोलन में शामिल होने का गौरव मुझे प्राप्त है, उसी तरह अगर झरिया की जनता के लिए लड़ाई में अगर जान भी चला जाए तो माथे पर सर माथे